घट में शोक सिलसिला ये सूतक बड़ा अंधेरे, ये दम गिनती के दिए तू फेर सके तो फेरे। अब जैसे हम आप जी ने नाम ले रखे है और कई भक्त आकर बताते हैं जी मेरा नाम खंड हो गया। मैं भी कैसे हो गया कि जी 2-3 दिन मैंने मंत्र कुछ नहीं करा, ना आरती करी। मैं भी क्यों ना करी, टेंशन हो गई थी। अरे भले आदमी टेंशन तो होगी, अब टेंशन का ट्रीटमेंट भी तो यूँ है और से कोई इलाज को नहीं, इसमें यूँ तो ना आपने छोड़ दी। अब क्या बताते हैं, घट में शोक सिलसिला और ये सूतक बढ़ा अंधेर, ये दम गिनती के दिए तो फेर सके तो फेर। अब ये आपके श्वास मनुष्य के गिन कर डाल रखे हैं और इस शोक सिलसिले में इस कभी टेंशन है कभी कुछ है। कई लोग हैं जी 2-3 दिन ब्याह हो गया था, मैं कुछ ना भक्ति कर पाया। वाह भाई भाई, इसे ब्याह न के गाड्डे जो भक्ति है ना करी तने। किसी के ब्याह में गया था, बोला वो भक्ति ना कर पाया। मैं तो बकवाद्या में लग गया, भक्ति में क्या दिक्कत थी तने। अब परमात्मा हमें यही ज्ञान देना चाहते हैं। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, अरियो नाम हृदय जा, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। आग लगे से सुख का जिस तो भगवान में की बोल पड़े, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। हे भगवान ऐसा सुख भी ना दिए जिससे आपसे दूर हो जावे। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम मांगो तो इस तरह वस्तु मांगो मेरे ते, कि हे भगवान इसे सुख को मुझे मत देना जिसके कारण मैं आपसे दूर हो जाऊं। ऐसा दुख भी दिए रहना अपने दास को, आपकी याद बनी रहे। घट में शोक सिलसिला और सूतक बढ़ा अंधेर, और ये दम गिनती के दिए फेर सके तो फेर। एक दरोगा जी था, घोड़ी पर चढ़ गए, पुराने समय की बात है, और किसी कामवश गांव को जा रहा था शहर से। आगे एक किसान रहट चला रहा था। रहट होता था पहले कुएं से पानी लेते थे, और एक पुली होती थी काट की, उस पुली के ऊपर एक चैन लपेट बांध डाल देते थे लोहे की, और उस बहुत बड़ी चैन इतनी चौड़ी, और उसका बाल्टी वेल्ड करा देते थे। और वो रहट चलता था बैलों से कोल्लू की तरह, और वो उस पुली को घुमाता था। वह पुली नीचे से पानी लेकर आती थी और नाले में डाल देती थी, वो खेत में सिंचाई करता था। और उसमें आवाज़ बहुत आया करती, क्योंकि लकड़ के जुगाड़ हुआ करते, वो चरण चूँ ची चूँ चला करते। अब दरोगा जी ने देखा, घोड़ी ने दूर से देखा पानी चल रहा है, उसको प्यास लगी थी। दरोगा जी को भी प्यास लगी थी। अब दरोगा जी ने घोड़ी को उधर कर दिया जिधर पानी था, जल निकल रहा था कुएं से, रहट से। तो वो निकट आई घोड़ी, तो वो ची चूँ की आवाज़ ने सुनकर दूर फड़क कर बाज गई। अब ऐसा तो ने जोर से गुस्सा में आवाज़ लगाई, रे ओ रहट वाले, इस चूँ को बंद कर, मेरी घोड़ी डर रहा है। अब किसान ने वो रहट रोक दिया, बैल खड़े कर दिए, रुक गए, चूँ बंद होगी, घोड़ी निकट आई। तब तक वो जल, क्योंकि वो चल रहे तो पानी जल निकले, और आगे सूखा खेत पानी साथ साथ सोख रहा था, पी रहा था रेत। अब घोड़ी निकट आई, इतना वो पानी पाया ना, खेत में पानी सूख गया, पीने जोगा जगह नहीं मिली। दरोगा जी ने कहा, रे किसान जल निकाल। उसने फिर बैलां का डंडा मार दिया, वो फिर चूँ चूँ शुरू हुई, घोड़ी फिर बिदकी। अब दरोगा ने कहा, रे चूँ को बंद कर। उसने फिर चूँ बंद कर दी, बैल रोक दिए। निकट आया तो पानी फिर पाया, जल नहीं पाया। ने बोला जल निकाल, वो फिर बैल आँख दिए, वह फिर घोड़ी चूँ हुई तो दूर भाज गई। अब किसान बोला, दरोगा जी इस चूँ में पी गए तो पी गए ना, दोनों मरोगे। इस चूँ में पानी मिल जाएगा ना, तो पानी निकले ना। तो पुण्यात्माओं, यहाँ कहते घट में शोक सिलसिला, ये सूतक बड़ा अंधेर, ये दम गिनती के दिए तो फेर सके तो फेर। बोलो सतगुरुदेव।